Hello everyone, very good morning. This is Rupam Chikara, your English educator, and I hope all of you are doing well. I hope आप सभी के सारे ही फेस्टिवल्स अच्छे रहे होंगे। और मैं अभी क्योंकि स्टूडियो से क्लास नहीं ले पा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी की क्लास जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ होती रहे, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए जिस भी एक्सट्रीम कंडीशन में मैं वीडियो बना सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अभी तक मुझे पता है आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये वाला स्केड्यूल पूरा नहीं किया है, तो आज से इसको अच्छे से पूरा करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। इंग्लिश बाय रूपम मैम आपको पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास का PDF मिल जाता है, तो यहाँ से आप उसको अवेल कर सकते हैं। और एकदम ही करके दांत दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो कीप लाफिंग। नाउ this video will be a very short video, but I'll try to give you the best content I can with all these adverse conditions. चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ सरपासिंग, जिसका मतलब होता है कि एक लेवल को पार करके आगे निकल जाना, है ना। टू गो बियॉन्ड अ लिमिट और टू एक्सीड इन क्वांटिटी और क्वालिटी। इसके लिए आप आउट डू, एक्सीड, ट्रांजिएंट, आउट परफॉर्म, बेटर, बीट, आउटशाइन, ओवरटेक, टॉप, एक्लिप्स, ये बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को पता है एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि पेपर में आ भी चुका है, विच इज़ सुपरसीड। ठीक है, तो सुपरसीड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है आपके पेपर में, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये सारे वर्ड्स आप इसके सिनोनिम के जैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ तो हम लेवल को पार करके आगे बढ़ जा रहे हैं, एक तरफ हम लेवल से पीछे ही रह जा रहे हैं, तो ड्रॉप, लैग, फेल, लूज, बिहाइंड, मतलब फॉल बिहाइंड, अंडर परफॉर्म, सरेंडर, यील्ड, स्कम एंड बी डिफीटेड, ये सब इसके एंटोनिम के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिया सरपास जापान इन सोलर पावर जनरेशन, ये इसका एक यूजेज हो जाएगा। और ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद हमने सरपास्ड यूज़ किया है, तो ऑब्वियसली इसको वर्ब के जैसे यूज़ किया गया है। सॉर्टेड है, क्लियर हो गई बात। आगे पहुँचते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिबल। BLE में एंड होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं सभी यूज़ करे जाते हैं एक एडजेक्टिव के जैसे, जिसका मतलब होता है दिखावा करना। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावा करना, कोई भी चीज़ जो बस कही जाती है शो ऑफ करने के पर्पज से। समथिंग विच इज़ वेरी अपेरेंट, जो स्पष्ट है, दिखावा है, दिख रहा है। सीमिंग है, सुपरफिशियल है, प्रिटेंडिंग है, अज्यूम्ड, फेक, प्रोफेस्ड, आउटवर्ड, सपोज्ड, एलिज्ड, ये सब इसके सिनोनिम के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा रियल, जेन्युइन, ट्रू, ऑथेंटिक, एक्चुअल, डेफिनेट, सर्टेन, वैलिड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। मतलब एक तरफ तो हम जो है वही दिखा रहे हैं, रियलिटी दिखा रहे हैं, एक तरफ हम सिर्फ दिखावा के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ऑस्टेंसिबल वही दिखावा होता है। और बाकी सारे वो वर्ड्स जो कि एक रियलिटी बताते हैं वो हमारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। द ऑस्टेंसिबल गोल, अब ऑब्वियसली बात है कि गोल एक नाउन है और ये इसका एक एडजेक्टिव के जैसे हमने यूज़ कर लिया है। तो जो बहुत ही क्लियर गोल था वो क्या था, कोऑपरेशन, बट कंपटीशन भी क्लियरली दिख रहा था। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा लेवरेजिंग। आप सभी को ये भी पता है कि ING में एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब तीनों के जैसे यूज़ करे जा सकते हैं। यूजिंग समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, बेसिकली एक तरीके से किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना अपनी नीड के हिसाब से या अपनी डिज़ायर के हिसाब से, उसे हम कहते होते हैं लेवरेजिंग। लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, बेसिकली किसी चीज़ का, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना या किसी भी चीज़ का बेसिकली फ़ायदा उठाना। एक्सप्लॉइटिंग, यूटिलाइजिंग, एम्प्लॉइंग, कैपिटलाइजिंग, विल्डिंग एडवांटेज, टेकिंग एडवांटेज, मैनिपुलेटिंग, हैरासिंग, ये सब इसके सिनोनिम के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस वर्ड को एक्सप्लॉइटेशन के सेंस में ही यूज़ कर रहे होते हैं। एंटोनिम हो जाएगा इसका, एक तरफ तो हम किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरफ हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया है, वेस्ट कर दिया है कि पढ़ा रहे हमें नहीं मतलब पड़ता, है ना। तो मिसयूजिंग, नेग्लेक्टिंग, मिसअप्लाइंग, ओवरलुकिंग, फॉरफीटिंग, डिसरिगार्डिंग, वेस्टिंग, इग्नोरिंग, ये सब इसके एंटोनिम के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडिया इज़ लेवरेजिंग, ING में यूज़ होने वाला ये वर्ड है, तो ऑब्वियसली वर्ब के जैसे ही यूज़ किया गया है। तो इंडिया जो है वो यूज़ कर रहा है उसका जो सोलर अलायंस है ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लेवरेजिंग हो गया। आगे देखो, अगला वर्ड है बच्चों हमारा फ्लैगशिप। तो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का या किसी भी व्यक्ति का जो एक मेन मोटिव होता है, गोल होता है या मेन प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो जो मेन लीड में जो मतलब चीज़ है
ठीक है, लीडिंग है, मेन कैरेक्टर है, प्रीमियर है, टॉप, कोर, प्राइम, की, बेंचमार्क, एलीट, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हम इसके सिनोनिम के जैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एसेट है एक तरीके से। एंटोनिम हो जाएगा इसका सेकेंडरी। सेकेंडरी मीन्स विच समथिंग विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सबसाइडरी कह सकते हैं, पेरिफेरल, ऑर्डिनरी, लेसर, लो लायर, सपोर्टिंग, ट्रिवियल, इन्फीरियर, ये सब इसके एंटोनिम के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इंडियाज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया का फ्लैगशिप यानी कि मेन इनिशिएटिव है, तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ कैसे किया है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। ओके, आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एरेबल। तो जब ज़मीन उपजाऊ होती है जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो उस उपजाऊ ज़मीन को हम लोग एरेबल लैंड कहते होते हैं, एक ऐसा लैंड पार्ट जो कि सूटेबल है ग्रोइंग फॉर द क्रॉप्स, मतलब कल्टिवेबल लैंड है। तो कल्टिवेबल, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, प्लोएबल, यूजेबल, फ्रूटफुल, लश, रिच, फार्मेबल या टिलेबल, ये सब इसके सिनोनिम के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सब वर्ड्स मैंने आपको वोकैब में भी पढ़ाए हैं, है ना। एंटोनिम में इसका क्या हो जाएगा, बैरन कह सकते हैं, इनफर्टाइल, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, डिजर्ट, वेस्ट, ड्राई, पुअर, रॉकी, अनकल्टिवेबल, ये सब हम इसके एंटोनिम के जैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 4% ऑफ अफ्रीकाज लैंड इज इरीगेटेड, ठीक है, तो जो अफ्रीका का टोटल एरेबल लैंड है उसका केवल 4% ही कैसा है, इरीगेटेड है, जहाँ पर हम प्रॉपर इरीगेशन कर सकते हैं। The other word is credible. This is such a common word and you guys know it. Credible का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो विश्वसनीय होती है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो डिपेंडेबल है, कन्विंसिंग है, प्लॉजिबल है, वैलिड है, वेरीफाइबल है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है ना। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम में क्या होगा, ऑब्वियसली समथिंग विच यू कैन नॉट ट्रस्ट अपॉन, है ना, तो जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो कैसा हो गया, डाउटफुल है, अनरिलायबल, फेक, इनक्रेडिबल, अनवर्दी, डिसेप्टिव, सस्पिशियस, डिसऑनेस्ट, फॉल्स, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इंडिया मस्ट अपीयर एज क्रेडिबल सोलर सप्लायर इन अफ्रीका, तो हमने कैसे यूज़ किया है, एज अ क्रेडिबल सोलर सप्लायर, तो क्रेडिबल इज यूज्ड ऑब्वियसली एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट, वायबिलिटी, तो कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा वायबल है, मतलब वो कितनी टिकाऊ है, कितना हम उससे काम कर सकते हैं, कितने लंबे समय तक हम उससे काम कर सकते हैं, वो कितनी फीजिबल है। फिजिबल इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो किसी भी चीज़ की फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, सस्टेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोटेंशियल या फिर वर्केबिलिटी, फंक्शनलिटी या फिर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वायबिलिटी। एंटोनिम हो जाएगा इसका, इधर तो कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिकली काम कर रही है, इधर क्या है, बेकार है, होना ही पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकलिटी है, वीक है, फेलियर हो गया है, होपलेसनेस है, यूजलेसनेस है, फ्रिजिलिटी है, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। सो सोलर प्रोजेक्ट इन अफ्रीका डिपेंड ऑन फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है। आपको ये भी पता ही है कि ITY में एंड होने वाले जो वर्ड्स होते हैं सारे ही यूज़ करे जाते हैं एज अ नाउन, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स बिगिन विद अ फ्यू इडियम्स। इन थ्योरी मतलब कोई भी चीज़ जो बुक्स में है पर प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई होती है, ये नहीं होती है। फॉल शॉर्ट मतलब कमी रह जाना, एंड टेक क्रेडिट फॉर मतलब किसी भी चीज़ का श्रेय ले जाना, ठीक है, तो ये होता है टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग। नाउ वी हैव अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रामर रूल विच सेज कि देयर इज़ अ वेरी वैलिड डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर वी ऑलवेज यूज फॉर आर ओन पीपल, लाइक आर ब्लड, वी यूज दैट इन आर ब्लड रिलेशन ओनली। एंड ओल्ड जो होता है वो हमारा एज तो बताता है, पर वो किसी भी चीज़ की, व्यक्ति की एज बता सकता है। दैट मस्ट नॉट बी योर ब्रदर और योर सिस्टर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल्स। वी हैव 2 डिफरेंट आर्टिकल्स टुडे, वी विल बी बिगिनिंग विद दिस वन। इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, टैपिंग द शाइन ऑन सोलर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया की सोलर इंडस्ट्री का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया गया है, और कहा गया है कि इंडिया मस्ट स्टेप इन एज अ सप्लायर ऑफ सोलर पावर टू सस्टेन इट्स इंडस्ट्री, कि हमें ना सोलर पावर को सप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल कहता है। ओके, लेट्स बिगिन। रीड विद मी। Among the success that India can take reasonable credit for is cultivating a domestic solar power industry. तो कहते हैं कि भाई
टॉकिंग अबाउट इंडिया सक्सेस, कहते हैं कि अमंग द सक्सेसेस दैट इंडिया, मतलब ऐसी सक्सेस जो बेसिकली इंडिया जिनके लिए क्रेडिट ले सकता है कि भैया ये हमारी वजह से हुआ है, उसमें क्या आता है, फॉर इट्स कल्टिवेटिंग अ डोमेस्टिक सोलर पावर इंडस्ट्री, कि हमने खुद ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग सोलर पावर इंडस्ट्री बनाई है। 2017 से कहते हैं द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोलर पावर फेल बिलो दैट ऑफ कोल पावर, मतलब 2017 से सोलर पावर की जो कॉस्ट है वो कोल पावर की जो कॉस्ट है उससे कम है। स्प्रूइंग मतलब बढ़ाना, न्यू इंटरेस्ट अमंग बिजनेस, रुक जाओ भाई, इतना क्या म्यूजिक बजाना। सो इट सेज स्परिंग न्यू इंटरेस्ट अमंग बिजनेसेस इन्वेस्टिंग इन ग्राउंड माउंटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। तो भाई हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, मतलब अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को हमने बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ाया है 2017 से अब तक। और कोल के पावर में जितना पैसा इन्वेस्ट होता है या जितना भी हमारी कॉस्ट पड़ती है उससे कम हम सोलर पावर कॉस्ट को लेकर आए हैं। In 2024 and 25, the International Renewable Energy Agency reported that India ने इतना ज़्यादा 1,08,494 गीगावाट आर जो है सोलर पावर एनर्जी जो है वो बनाई है, जिसने कि जापान की जो एक लिमिट थी उसको क्रॉस कर दिया, सरपास कर दिया, मतलब विच वॉज 96,459, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर बिहाइंड ओनली चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब हम नंबर 3 पर आते हैं सोलर पावर में, यूएस और चाइना के बाद, ठीक है, नंबर 3 पर हम आते हैं। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने की सोलर मॉड्यूल पैनल्स को, वो इतनी थी, यानी कि 2 गीगावाट थी 2014 में, अब वो बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है 2025 में। ये हमारी बात कहती है जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसका ऐसा मानना है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हम ध्यान दें तो, क्योंकि इंडिया की जो डोमेस्टिकली इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो लगभग 117 गीगावाट की है सितंबर के अगर आंकड़ों से, अगर हम इस चीज़ को नापते हैं तो। हालांकि बोलते हैं जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन एंड द इफेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटी करंटली इज़ अराउंड 85 गीगावाट। तो बोल रहे हैं कि भाई देखो जो हमारी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें हम एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन दिखा सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है, वैसे तो होपफुल होता है इसका मतलब, बट द बेस्ट वी कैन डू, ठीक है। तो कह रहे हैं द इफेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटी इज, हमारी इस समय जो है वो 85 गीगावाट हम लोग राइट नाउ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी है पर हम अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं राइट नाउ 85 गीगावाट। इंडिया ने शुरू किया है दैट, इंडिया हैज स्टेटेड दैट, सॉरी, एज पार्ट ऑफ इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट, क्योंकि कुछ इंडिया ने कर रखे हैं कि हम क्लाइमेट को भी सुधारेंगे और अपना जो हमारे क्लाइमेट की वजह से दिक्कतें होती हैं उसको भी हम लोग अच्छा सुधारेंगे। तो बोलते हैं कि इट विल सोर्स हाफ ऑफ इट्स पावर रिक्वायरमेंट इन 2030 फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमने खुद से एक वादा किया है कि 2030 तक हम ये कह रहे हैं कि लगभग आधा जो हमारा एनर्जी का कंजम्पशन है वो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल्स से आएगा, विच मीन्स कि रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। दिस इज अबाउट 500 गीगावाट ऑफ विच 250 गीगावाट इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम सोलर, ठीक है। तो 500 वाट का हमने लगभग एस्टिमेशन लगाया है 2030 तक कि इतनी एनर्जी हमको चाहिए होगी, और इतने में से 250 गीगावाट की जो एनर्जी है वो हम लोग सोलर पावर से ही कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ज़रूरत है ऐड करने की 30 गीगावाट एनुअली अंटिल 2030, मतलब इतने पावर प्लांट्स हमारे और बनने चाहिए, हर साल बनने चाहिए, तब जाकर हम 2030 तक इतनी पावर जनरेट कर पाएंगे। हाउएवर इंडिया हैज़ एफिशिएंटली बीन एबल टू ऐड ओनली अबाउट 17 गीगावाट ही केवल अभी तक हम लोग ऐड कर पाए हैं अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ जिसमें हमने बताया कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है और कितना हमें आगे चलना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप लोग मेरे ही साथ पढ़िएगा। कहते हैं हालांकि जो थ्योरी है, वाइल इन थ्योरी इंटरनल प्रोडक्शन शुड बी सफिशिएंट इंटरनली, ओके, मॉड्यूल्स मेड इन इंडिया आर एनीवेयर from 1.5 to 2 times more expensive than those from China simply because of its much larger capacity, control of
नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड फार सुपीरियर प्रोडक्शन लाइंस। ठीक है जी। तो कहते हैं भैया देखो, अगर हम चाहते हैं अपने आप को सशक्त बनाना, तो सबसे पहले हमें अपने मॉड्यूल को बेटर करना पड़ेगा, जो कि 2.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है चाइना के मॉड्यूल से। वाई वी आर सेइंग दिस? क्योंकि चाइना जो है वो हमको पता है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट। उसी के पर्पज से राइटर हमको ये समझाते हुए कहना चाहता है क्योंकि भैया उसके पास लार्जर कैपेसिटी है ना, और रॉ मटेरियल भी है उसके पास, सुपीरियर प्रोडक्शन लाइंस भी उसके पास है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी उसके पास हैं। तो इसलिए चाइना जो है, चाइना का जो सामान जो चाहिए होता है एक मतलब सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए, वो 1.5 to 2 टाइम्स सस्ता है, बट इंडिया में वो चीज़ महंगी है। फिर बोलते हैं इंडिया इन इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस मैनेज्ड अबाउट 4 गीगावाट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स टू यूएस इन 2024। तो 2024 में हमने केवल 4 गीगावाट ही बेच पाए, उससे ज़्यादा नहीं, एंड दैट टू ड्यू टू अमेरिकाज टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे, इसकी वजह से हो पाया, नहीं तो वो भी ना होता। कंपेयर दिस विद चाइनाज एनुअल एक्सपोर्ट। चाइना 236 गीगावाट जो है चाइना ने 2024 में अपनी सोलर पावर बेचा था, मतलब एक्सपोर्ट करा था। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि बोलते हैं कि जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट विल कम ओनली इन इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल लाइकली स्ट्रगल विदाउट न्यू मार्केट। तो कहते हैं कि भाई अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर, तो अभी आने वाले समय में तो हमारा ये वाला मार्केट गड़बड़ाएगा ही, लड़खड़ाएगा ही फॉर श्योर। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया overtures to be a solar supplier to Africa, leveraging flagship of International Solar Alliance is a good move। तो ऐसे में इंडिया जो है वो अपनी जो भी जितना भी अपन कर पाए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। वाई? लेवरेजिंग द फ्लैगशिप ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर कहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम थोड़ा हमारा मेन जो है वो फोकस रहने वाला है, मतलब हम पर थोड़ा मेन फोकस रहने वाला है, राइट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोला है कि इंडिया ओवरचर्स टू बी अ सोलर सप्लायर टू अफ्रीका। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है थ्रू दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिली है, और इंडिया विल बी सप्लाइंग सोलर पावर टू अफ्रीका, विल बी सोलर सप्लायर टू अफ्रीका। तो कहते हैं विच इंडिया वाइल इंडियाज PM कुसुम जो स्कीम है, ठीक है, जिसमें सोलर पावर पहुंचाई जाएगी रूरल इंडिया तक, और PM की जो सूर्य घर स्कीम है, ठीक है, कि हर घर पे एक मतलब होना चाहिए, व्हाट शुड वी से दैट, सोलर पावर प्लेट्स, जिससे कि लाइट्स वगैरह सब जगह हो सकें, आर येट टू मेक सब्सटेंशियल गेन इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक अडॉप्शन। तो अभी इस पर काम होना बाकी है, अभी चल रहा है, बट ये चीज़ें पूरी तरीके से हो नहीं पाई हैं। दे कैन सर्विस मॉडल्स टू बी पिच्ड, और इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अफ्रीका में पिच करने के लिए, टू सेल आर एनर्जी टू देम। ड्यू टू लैक ऑफ सफिशेंट रूरल पावर इज एबल टू टैप ओनली 4% ऑफ इट्स एरेबल लैंड थ्रू इरीगेशन। ठीक है जी। तो कह रहे हैं क्योंकि भैया पावर हर जगह पानी वगैरह हो नहीं पाता है, मतलब कुएं वगैरह बन नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम लोग जो हमारी, नॉट हमारी बट की अफ्रीका की जो एरेबल लैंड है उसका केवल 4% ही यूज़ कर पा रहे हैं, बिकॉज पानी इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ पर है नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बन जाएंगी। होल्ड ऑन प्लीज़। दो चाइना स्टिल रिमेन्स डोमिनेंट, चाइना अभी भी नंबर 1 पे ही रहने वाला है, सबसे बड़ा सप्लायर रहेगा वो सोलर पावर का। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मस्ट बी एबल टू स्टेप इन, मतलब शुरुआत तो करे, इन्वॉल्व तो हो, एज अ क्रेडिबल सेकंड प्लेयर, मतलब एक विश्वसनीय नंबर 2 पे ही भले ही क्यों ना हो, पर आए तो सही इंडिया इस फील्ड में। ठीक है, थोड़ा सिक्का तो आजमाए अपना, फॉर अ शॉर्ट एट सस्टेनेबिलिटी ऑफ इट्स ओन इंडस्ट्री। तो बेसिकली नंबर 1 पे चाइना है, बट अपन को भी ट्राई करना है, पीछे नहीं रहना है। ठीक है, नाउ दिस वॉज द आर्टिकल, आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस राइट। वी डू हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर, एंड आई रियली वांट यू गाइज टू आंसर दीज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया है ये। ठीक है, और ये आपका ये तो सेम ही है, मैं चेंज नहीं कर पाई इसको, ये आंसर्स नहीं हैं इसके। ठीक है, यू हैव टू डू दिस बाय योर सेल्फ, राइट। प्लीज डू रिवाइज ऑल द वर्ड्स, एंड ऑल्सो दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप, एंड ऑल्सो ये आपका 6 महीने का डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, इसको आप ज़रूर यूज़ कर लेना प्लीज़, आई इंसिस्ट। ठीक है, नहीं तो महापैक आपको फिर महंगे में ही लेना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विद मी।
बिकॉज़ बहुत ही एडवर्स कंडीशन में रात के कितने बज रहे हैं, अभी 1 बजने को है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आई रियली होप कि आपको जो भी दिक्कतें हुई होंगी आवाज़ की वजह से वो आप बेयर करोगे। वाई? बिकॉज़ कभी कभी चलता है यार, और कभी कभी मैनेज भी करना चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है, राइट? ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय।